और रिश्वत के आरोपों में घिरी एसडीए ज्योति मौर्य मामले में नया मोड़, कमांडेंट मनीष दुबे की जा सकती है नौकरी। बरेली से खबर आई, अफेयर और रिश्वत के आरोप में घिरी पीसीएस ज्योति मौर्य और उनके कथित प्रेमी कमांडेंट मनीष दुबे की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री दरबार से मामले की जांच के निर्देश मिलने के बाद होमगार्ड मुख्यालय ने प्रयागराज में तैनात डीआईजी को मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट इसी सप्ताह आ जानी थी, लेकिन मनीष सहित कई जिला कमांडेंट के तबादलों के चलते अगले सप्ताह रिपोर्ट आएगी। डीजीपी ने कहा कि रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करके भेजी जाए। बता दें कि प्रयागराज के धूमंगल थाना क्षेत्र के झलवा क्षेत्र के रहने वाले आलोक कुमार मौर्य का 2009 में पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हुई थी। उसके बाद उनका विवाह साल 2010 में वाराणसी के चिरई गांव की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ हुई। शादी के बाद सब कुछ ठीक रहा। उनकी पत्नी ने आगे पढ़ने की इच्छा जताई। पति आलोक मौर्य ने पत्नी की बात को मानकर उसे इलाहाबाद में सिविल की तैयारी कराई। उसके बाद 2016 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में ज्योति मौर्य का 16वें नंबर पर एसडीए पद पर चयन हुआ। ज्योति मौर्य की तैनाती प्रयागराज जिले में भी रह चुकी है। हालांकि इसके पहले ज्योति मौर्य की तैनाती कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर और लखनऊ जिलों में भी रही है। आलोक मौर्य ने बताया कि शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, घर में खुशियां थी, लेकिन 2020 में ज्योति मौर्य का होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से अवैध संबंध बंद हो जाते, जिसकी जानकारी उनके पति आलोक मौर्य को हो जाती है। उसके बाद से दोनों के बीच विवाद बढ़ जाता है। आलोक मौर्य का आरोप है कि इसके लिए पत्नी को रोकने का प्रयास किया तो पत्नी के कथित प्रेमी ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली। आलोक मौर्य ने पत्नी और उसके कथित प्रेमी की व्हाट्सएप को वायरल कर दिया। पत्नी मौजूदा समय में वह बरेली जिले में चीनी मिल में जीएम के पद पर कार्यरत है। पति का यूं हुआ था पत्नी पर शक, फिर बिगड़ी बात। पीड़ित पति की माने तो पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने एक दिन अपने फेसबुक को पति के फोन में लॉगिन किया था, लेकिन उसे लॉग आउट करना भूल गई थी। इसी बीच उनके कथित प्रेमी मनीष दुबे ने कुछ अश्लील मैसेज किए, जो कि आलोक मौर्य ने देख लिया। इसके बाद से पति ने पत्नी से पूछताछ की। हालांकि पत्नी अधिकारी होने का हवाला देते हुए बोली की अधिकारी है, बात करनी पड़ती है। इस पर आलोक ने कुछ नहीं बोला। पति का कहना है कि एक दिन उसे उनके सरकारी आवास पर अवैध संबंध बनाते हुए रंगे देख लिया था। उसके बाद उनके बीच बात बिगड़ गई। आलोक मौर्य ने सीएम योगी के जनता दरबार में लगाई कि न्याय की गुहार, फिर जांच के हुए आदेश। पीड़ित पति आलोक मौर्य ने बताया कि 2020 के बाद न्याय के लिए वह दर-दर भटकता रहा, लेकिन उसकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि पत्नी ने उसके ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर दिया है। अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर उनकी हत्या करना चाहती है। फिर पीड़ित ने जतना दरबार में अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पति ने आरोपों को लेकर मोबाइल फोन व्हाट्सएप पर की गई चैट बातचीत भी सार्वजनिक की, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल मामले में जांच चल रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा। ज्योति मौर्य पर अवैध वसूली का आरोप। ज्योति मौर्य के पति ने 100 पेज की एक डायरी निजी चैनल को दिया है, जिसमें दावा किया है
उनकी डायरी में ज्योति हर महीने वसूली मिलने वाले रुपयों का लेखा जोखा लिखती है। डायरी में दर्ज हिसाब किताब में ज्योति ने हर महीने 6 लाख रुपए अवैध तरीके से कमाए हैं। फिलहाल ज्योति के पति के दावे में कितनी सच्चाई है, यह तो जांच के बाद ही क्लियर होगा। आलोक मौर्य ने होमगार्ड मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। उनकी शिकायत पर डीजी होमगार्ड वीके मौर्य ने प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को जांच सौंपी है। पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य ने अपने ऊपर लगे आरोप को किया खारिज। महिला पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य उन पर लग रहे सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने बताया है कि पति सफाई कर्मचारी है, अब पति से तलाक लेना चाहती हो। व्हाट्सएप हैक करके मेरा चैट वायरल किया गया था। वो मुझसे 50 लाख रुपए और घर की मांग कर रहे हैं। उस वजह से मैंने उनके खिलाफ प्रयागराज में मुकदमा दर्ज कराया है। मैं उनसे तलाक चाहती हूँ। डीजीपी ने कहा कि फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। जांच के बाद बिजली कार्रवाई होगी।